देखिए कक्षा 10 में आपके जो पांचवी प्रश्नावली है वो समांतर श्रेणी से संबंधित है। उसका एक सवाल मैं करवा रहा हूँ आपको। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड के लिए विशेष है, तो इसको अच्छे से ध्यान में देना है। और देखो, समांतर श्रेणी अपन जानते हैं, ऐसे श्रेणी जिनके पदों के बीच में समान अंतर होता है उसको बोलते हैं अपन समांतर श्रेणी। ठीक है। अब समांतर श्रेणी का 31वां पद आपको ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद आपको जो दिया हुआ वो 38 है और 16वां पद दिया हुआ वो कितना है, 73 है। तो किसी भी समांतर श्रेणी का अगर आप सवाल कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले जो आपको जो जो चीज़ें दी हुई है उसको लिख लो कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपको इसमें 3 ही तो सूत्र है, एक तो है nवां पद निकालने का सूत्र, एक है पदों का योगफल निकालने का सूत्र। तो nवां पद निकालने का सूत्र आपको पता ही है क्या होता है। तो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ इसमें, 11वां पद दिया हुआ है। ठीक है, आपको 31वां पद ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से हल करते हैं इसको। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है आपको। ये दिया हुआ क्या है, 11वां पद, ए 11 कितना है, 38। और क्या दिया हुआ है, 16वां पद, ए 16 बराबर कितना है, 73। ठीक है। अब दिया हुआ, अब आपके पास और कोई चीज़ें नहीं तो कैसे निकालोगे। देखो 11 पद दिया हुआ तो 38 है, लेकिन अपने हिसाब से अपन सूत्र लगा कर करते तो 11 पद के लिए क्या सूत्र होता है, देखो ए 11 बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अब ए एन अपन यहाँ क्या लिखते हैं, ए एन, तो जो नीचे लिखा वो एन का मान है, तो 11 का वो एन है। तो देखो ए 11 बराबर ए प्लस 11-1 गुणा डी। तो ए 11 बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस 10 डी। सीधा अपने को याद रखना है, ए 11 होता है तो 10 डी, 12 होता है तो 11 डी, कोई भी लिखो, जैसे 16 है तो 15 डी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब ए 11 का मान दिया हुआ है कितना, 38। तो देखो ए प्लस 10 डी बराबर कितना दिया हुआ है, 38। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। इसी प्रकार देखो, ये जो सवाल मैं करवा रहा हूँ कल भी करवाया था, ये भी है। देखो अगले वीडियो में और देखेंगे आप। ये बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इनको अच्छे से ध्यान में देना है। इस प्रकार से देखो, ये तो 11वां पद और 16वां पद दिया, कोई और भी दिया हुआ हो सकता है। तो इस प्रकार से आपके एक सवाल आएगा परीक्षा में समांतर श्रेणी वाला। ठीक है। अब 16वां पद है, ए 16 बराबर क्या लिख सकते हो, 11वां पद है तब क्या लिखा, ए प्लस 10 डी। 16वां पद है तो ए प्लस 15 डी। ठीक है। अब 16वां पद कितना दिया हुआ देखो, ए प्लस 15 डी। 16वां पद जो आपको दिया हुआ वो कितना है, 73। तो ये लिख दिया 73, समीकरण नंबर 2। अब देखो ए प्लस 10 डी बराबर 38 और ए प्लस 15 डी बराबर 73, दो समीकरण आ गई अपने पास। ठीक है। तो देखना इसको, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दो। ठीक है। समीकरण 1 व 2 से आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है। समीकरण 1 लिखा, ए प्लस 10 डी बराबर 38 और ए प्लस 15 डी बराबर 73। ठीक है। अब देखो घटाना है 1 में से 2 को या फिर 2 में से 1 को, किसी कोई भी कर सकते हो क्योंकि समान समीकरण है। देखो नहीं घटा तो माइनस कर दो, निशानों को बदल दो, निशान बदल दिए, प्लस ए से माइनस ए कट गया, प्लस के 15 डी माइनस प्लस के 10 डी और माइनस के 15 डी, असमान निशान होता है तो बाकी होती है। 15 में से 10 गया तो 5 डी, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस कर दिया। अब ये प्लस में ये माइनस में, यहाँ भी बाकी होगी। तो 73 में से 38 गया तो कितना बचेगा, 13 में से 8 गया तो 5 और 6 में से 3 गया तो 3। यहाँ भी माइनस की बड़ी संख्या तो माइनस बच जाएगा, माइनस माइनस कट गया। तो डी का मान क्या निकलेगा, 35/5 भाग 2 कितना आ जाएगा, 7। डी का मान कितना निकला आपके, 7। अब देखना है डी का मान, समीकरण थोड़ा सा देखो, हाँ इस प्रकार से 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो डी का मान या 2 में रख दो, जो भी आपको सरल समीकरण लगे उसमें लिख देना। तो देखो एक समीकरण कौन सी, ये रही, तो ए प्लस 10 गुना डी, डी की जगह डी का मान लिखा 7 बराबर कितना 38 लिख दिया। ठीक है। अब देखना ए प्लस 7.70 बराबर 38। देखो
ए बराबर 38 प्लस 70 इधर आया तो -70 हो जाएगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 37 में से 70 में से 38 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गया तो 2 और 6 में से 3 गया तो 3, तो कितना बचेगा -32। तो आपके प्रथम पद कितना आया, -32 आ गया। अब देखो, अब आपको क्या करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। देखो मैं यहाँ कर देता हूँ 31वां पद। तो 31वें पद के लिए क्या सूत्र होगा, 31 बराबर a प्लस 30d। ए की जगह ए का मान लिख दो, ये लिख दिया मैंने, -32 प्लस 30 गुणा डी का मान कितना है 7, ये लिख दिया 7। ठीक है, तो बराबर देखो -32 प्लस 7 या 21 0 210। 1 प्लस 1 माइनस कट जाएगा। तो देखो 210 में से 30 घटा दो कितना बच जाएगा, 210 में से 30 घटाओ कितना बच जाएगा, 178 बच जाएगा। तो ये रहा 31वां पद। तो आपके ये निकालना था 31वां पद, इस प्रकार से आपने निकाल दिया। तो इस प्रकार से ये जो सवाल मैं करवा रहा हूँ बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल की श्रेणी में आता है ये। तो अब आपको 31वां 11वां 16वां ये सब पद दिए हुए, संख्या बदल सकता है कि 10वां पद ज्ञात करो जिसका 5वां पद ये है, 6ठा पद ये है। ठीक है, या फिर दोनों पद दिए हो सकते, और वो पूछे कि कौन सा पद शून्य है, तो माना एक nवां पद शून्य है तो nवें पद के लिए सूत्र लगाओ। तो इस प्रकार से आपको इन दोनों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सवाल आपके 5.2 का सवाल है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है।